तुर्की ने जब भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मंच तैयार किए जा रहे थे, शायद उस वक्त तुर्की को लगा होगा कि भारत सिर्फ बयान देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने पहली बार तुर्की के बैकयार्ड में घुसकर फोर्स प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है और इस एक कदम ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। जी हां, भारत ने साइप्स के तट पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं और यह कदम इतना बड़ा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तुर्की को यह भरोसा था कि भारत सिर्फ एशिया पर ध्यान देता है। तुर्की ने यह भी सोचा था कि भारत का इतिहास है, वह किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तुर्की की सबसे बड़ी भूल, भारत अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने तुर्की को हिला दिया। तुर्की ने हाल ही में उत्तरी साइप्रस में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। सवाल उठा, आखिर तुर्की को इतनी जल्दी में सेना भेजने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का कदम। भारत ने जब अपने युद्धपोत साइप्रस भेजे और वहां की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज की, तो यह संदेश साफ था कि भारत अब यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने में नहीं हिचकेगा। यह वही इलाका है जहां से तुर्की ने 1974 में कब्जा कर रखा था। साइप्स आधा हिस्सा आज भी तुर्की के नियंत्रण में है और यूरोप अब तक कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन भारत के कदम ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। जब पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने वहां कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप यानी व्यापारिक साझेदारी का ऐलान किया। इस साझेदारी में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर साइप्रस का साथ दिया, बल्कि अपने युद्धपोत भेजकर एक साफ संदेश दिया, अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र में भी मौजूदगी दिखा देंगे। तुर्की ने जब यह देखा कि भारतीय नौसेना साइप्रस के तटों पर पहुंच चुकी है, तो उसने घबराहट में नॉर्थन साइप्रस में 1 लाख सैनिक भेज दिए। यह वही तुर्की है जो खुद को नाटो का मजबूत सदस्य बताता है। लेकिन भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि नाटो का सदस्य होना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तुर्की को डर था कि भारत अब साइप्रस को सैन्य तकनीक और हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है, और यह डर बेवजह नहीं था, क्योंकि भारत अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तक अपने हथियार भेजना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं साइप्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन रक्षा के मामले में वो लगभग अकेला पड़ गया था। अमेरिका और यूरोपीय देश सिर्फ बयान देते रहते हैं, मगर किसी ने तुर्की के कब्जे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भारत ने इस खाली जगह को भर दिया है। भारत ने साइप्रस को दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर दुनिया चुप है, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह वही आत्मविश्वास है जो भारत ने आर्मेनिया के साथ भी दिखाया था, जहां भारत ने हथियारों की आपूर्ति कर अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद की थी। अब वही रणनीति साइप्रस के साथ भी अपनाई जा रही है। तुर्की ने लंबे समय से पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिया। यहां तक कि यूएन में भी एर्दोगन ने भारत खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने इसका चुपचाप जवाब दिया, कूटनीति से, रणनीति से और अब फोर्स प्रोजेक्शन से। भारत ने अब तुर्की को यह बता दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता था कि फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपने देश की सीमाओं से दूर जाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। अब भारत हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम,
एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपनी नौसेना की मौजूदगी दिखा रहा। भारत के युद्धपोत अब रेड सी, सुएज नहर और भूमध्य सागर तक नियमित रूप से मिशन पर जाते हैं। यह न सिर्फ भारत की नेवी पावर दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी यानी ग्लोबल पावर बन चुका है। साइप्रस के लिए भारत एक रिलायबल पार्टनर बन रहा है। जहां यूरोप ने हथियार देने से मना किया, वहीं भारत अब साइप्स को ड्रोन, रडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में जुट चुका है। इससे साइप्रस की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और तुर्की पर दबाव बनेगा। दूसरी ओर भारत को मिलेगा यूरोपियन मार्केट में डिफेंस एंट्री पॉइंट, यानी कि भारत के हथियार अब यूरोप में बिक सकेंगे। खैर, यह है नया भारत। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शक्ति भी दिखा सकता है। तुर्की ने यह सोचा था कि वो सुरक्षित है क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो नाटो में है। लेकिन भारत ने दिखा दिया, बता दिया कि दूरी मायने नहीं रखती जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो। अब दुनिया जान चुकी है, भारत की फोर्स प्रोजेक्शन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है। और इस संदेश का नाम है न्यू इंडिया फॉर बॉर्डर्स टू ब्लूर्स। अब सवाल उठता है कि इस पूरे खेल में नेटो की क्या भूमिका है। यह समझना बहुत दिलचस्प है। तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन ग्रीस भी नेटो का सदस्य है, यानी दोनों प्रतिद्वंद्वी देश एक ही सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। इस स्थिति में नाटो के लिए मुश्किल हो जाती है कि वह किसका पक्ष ले। पश्चिमी देश आमतौर पर ग्रीस का साथ देते हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की नीतियां अक्सर नाटो और पश्चिम के हितों के खिलाफ जाती हैं। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी, जिससे अमेरिका और नाटो नाराज हो गए थे। तुर्की की स्वतंत्र विदेश नीति नाटो के भीतर तनाव का कारण बनी हुई है। भारत की ग्रीस और साइप्रस के साथ बढ़ती नजदीकी को नाटो के कुछ सदस्य देश सकारात्मक नजर से देख रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं। भारत का क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव तुर्की की आक्रामकता को संतुलित कर सकता है। हालांकि नेटो एक संगठन के रूप में सीधे तौर पर इस मामले में शामिल नहीं है, लेकिन इसके सदस्य देशों की अलग अलग रुचियां नाटो की नीतियों को प्रभावित करती हैं। INS त्रिकंद की इस यात्रा से यह साफ हो गया है कि भारतीय नौसेना अब अपने पारंपरिक क्षेत्र हिंद महासागर से बाहर भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की नियमित तैनाती भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। यह केवल सैन्य उपस्थिति नहीं है, बल्कि राजनयिक संदेश भी है। भारत दुनिया को बता रहा है कि वह एक जिम्मेदार नौसैनिक शक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा और स्थिरता में योगदान कर सकती है। भारतीय नौसेना ने हाल के वर्षों में अपनी क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि की है। स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत, अत्याधुनिक पनडुब्बियां और आधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना को दुनिया की शीर्ष नौसेनाओं में ला रहे हैं। INS त्रिकंद की भूमध्य सागर यात्रा केवल एक नौसैनिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह कई भू राजनीतिक संदेशों से भरी हुई थी। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए था कि अगर वह तुर्की का साथ लेता है तो भारत भी अपने गठबंधन बना सकता है। दूसरा संदेश तुर्की के लिए था कि भारत उसके पड़ोस में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है। तीसरा संदेश चीन के लिए भी था, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन भारत के खिलाफ काम कर रहा है। आगे दिनेश बोझ, बारात आत दसनाका और लिरका। इसके अलावा यह संदेश दुनिया भर के देशों के लिए था कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है और वह अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आगे भारत तुर्की संबंधों में और
तनाव बढ़ेगा। अभी तक दोनों देशों के बीच सीधा टकराव नहीं हुआ है, लेकिन परोक्ष प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ रही है। तुर्की की विदेश नीति बहुत आक्रामक है और वह क्षेत्रीय प्रभुत्व चाहता है। भारत भी अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा है। दोनों देशों के रास्ते अलग हैं और यह टकराव आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि सीधा सैन्य टकराव की संभावना कम है, क्योंकि दोनों देश भौगोलिक रूप से काफी दूर हैं, लेकिन प्रॉक्सी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा जारी रह सकती है। आईएनएस त्रिकंद की भूमध्य सागर यात्रा भारत की बदलती विदेश और रक्षा नीति का प्रतीक है। भारत अब सिर्फ अपने पारंपरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। तुर्की पाकिस्तान गठबंधन की चुनौती का जवाब भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ साझेदारी बनाकर दिया है। यह रणनीति भारत की परिपक्व और दूरदर्शी सोच को दिखाती है। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और वैश्विक उपस्थिति हमारे देश के लिए गर्व की बात है। यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में भारत की समुद्री रणनीति और भी मजबूत होगी और हम अपनी नौसेना को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखेंगे। यह भारत के उदय का एक और संकेत है। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती और भारत तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की कहानी यह सिर्फ एक नौसैनिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दक्षिण एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बदलते भू राजनीति समीकरणों की एक बड़ी तस्वीर है। यह क्षेत्र काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यहाँ भारत ने आर्मेनिया के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। आर्मेनिया और तुर्की के बीच एक कड़वा इतिहास है। 1915 में आर्मेनिया नरसंहार की याद आज भी ताजा है। इसमें तुर्की की ऑटोमन साम्राज्य ने लाखों आर्मेनियाई लोगों को मार डाला था। आर्मेनिया इसे जेनोसाइड मानता है, लेकिन तुर्की इसे स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोन काराबार विवाद है। तुर्की ने इस विवाद में खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है। भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। हथियार बिक्री, भारत ने आर्मेनिया को कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां बेची हैं। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल है। यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली है जो आर्मेनिया की रक्षा क्षमता को बढ़ाती है। राडार और मिसाइल सिस्टम, भारत आर्मेनिया को अत्याधुनिक राडार और वायु रक्षा प्रणालियां भी दे रहा है।